Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet number 40 and date is 5th October 2020 and topic of the worksheet is surface area of cube and cuboid। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यूब एंड क्यूबॉइड इनके सरफेस एरिया हम कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो भी क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 सरफेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में वो सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और क्यूब के फेसेस जो हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो अब अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इट मीन्स जो 6 सरफेसेस हैं उन सब का, ये जो 6 रेक्टेंगल्स हैं उन सब का एरिया निकाल के हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया। तो अब हम ये मान लेते हैं ये जो है हमारी लेंथ जो है ये L है, ये है हमारा ब्रेथ B से डिनोट कर रहे हैं हम उसे, और ये जो हाइट है ये है H। अब इन 3 डायमेंशंस को यूज़ करके हम रेक्टेंगल के एरिया निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं, यानी ये रेक्टेंगल, ये रही हमारी लेंथ और ये रहा ब्रेथ। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया। फिर हमने ये भी देखा था कि इसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट जो हमारा फेस है वो भी सेम डायमेंशंस का होता है, यानी ये L है और ये B है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसका भी L इंटू B, इन दोनों को ऐड करेंगे, हर फेस को ऐड करते जाएंगे उसके एरिया को। अब ले लेते हैं हम हमारा ये फेस, यानी जहाँ पर हमारे पास B है और H है। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ की जगह हाइट है, तो एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? B इंटू H। सिमिलरली इसके अपोजिट हमारे पास ये फेस है, इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये B है और ये H है, तो इसका भी एरिया सेम होगा B इंटू H। और अब हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया ये पोर्शन, यानी ये वाला जिसमें एक L है, ये L और ये H। तो इसका एरिया हो गया L इंटू H, और इसके अपोजिट यानी ये जो हमारा पीछे वाला फेस है ये, उसका भी एरिया सेम होगा, यानी वो भी हो गया L इंटू H। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 LB हैं, 2 हमारे पास BH हैं और 2 ही LH है। तो 2 कॉमन निकाल लें तो LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब अगर हम इस क्यूबॉइड में से इसका टॉप यानी ये और बॉटम यानी ये फेस दोनों गायब कर दें, यानी हम एक रूम ले रहे हैं, क्यूबॉइड रूम है, उसमें हमने रूफ गायब कर दिया और फ्लोर गायब कर दिया, छत भी नहीं है, फर्श भी नहीं है, सिर्फ हम वॉल्स का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वॉल्स कितनी है रूम में? 4 वॉल्स हैं। तो 4 वॉल्स का मतलब हमने 2 LB गायब कर दिए। अब हमारे पास क्या रह गया? 2BH प्लस 2 LH, और ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, BH प्लस LH। ये फॉर्मूला हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया के लिए। तो अब हम देखते हैं इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 1, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अब फर्स्ट पार्ट हम ए सॉल्व करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 94 मीटर स्क्वायर। यूनिट इज मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स एंड सीलिंग, यानी हम फ्लोर पे नहीं करवा रहे, वॉल्स यानी 4 वॉल्स और एक सीलिंग। तो 4 वॉल्स तो ये हो गया हमारा, सीलिंग यानी LB। इनकी भी वैल्यू पुट की तो एरिया हमारे पास आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब ये एक मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास कॉस्ट है ₹7.50। तो 74 के लिए क्या होगा? हम उसे 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर इज ₹555।
तो ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। नेक्स्ट है हमारा क्यूब। अब क्यूब में भी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब का तो हमें पता है क्या, क्यूब बन के किससे बन के मिला है, 6 स्क्वायर से, और एक स्क्वायर जिसकी साइड ए हो तो उसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और ऐसे 6 स्क्वायर्स हों तो एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो अगेन टॉप और ये बॉटम, ये दोनों स्क्वायर्स गायब कर दे, यानी 6a स्क्वायर्स में से हम 2a स्क्वायर्स हटा रहे हैं, तो कितना बच गया हमारे पास, 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया 4a स्क्वायर। तो ये तो बहुत ईजी है। अब इसे कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद ईच आउटर एज इज 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ द एज दिया, यानी ये हमारा ए है। इफ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो टोटल सरफेस एरिया हमें पता है 6a स्क्वायर, वैल्यू पुट की, आंसर मिल गया। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, वैल्यूज पुट की, आंसर मिल गया। अब ये 9 मीटर स्क्वायर से 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ, हमने इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें टाइल्स काउंट करने कितने टाइल्स निकलेंगे, और यहाँ पर टाइल्स जो है सेंटीमीटर है डायमेंशन उसका। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 9 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है यानी 100 इंटू 100। तो ये हो गया 9 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ टाइल, यानी एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है, तो 25 इंटू 25 दैट इज़ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 90,000, यानी जो हमारा टोटल एरिया ऑफ वॉल है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 144 टाइल्स। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब है नाउ यू कैन ट्राई, मतलब हमें ट्राई करना है। हम फॉर्मूले सीख चुके हैं, हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन 1 है, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर, अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। Which box has a greater lateral surface area and by how much? तो अब सबसे पहले तो ये देखना है ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स का LS से ज़्यादा है या क्यूबॉइडल बॉक्स का। फिर विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और किसका टोटल सरफेस एरिया वो कम है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 1, हमें क्यूब का डायमेंशन क्या दिया है, क्यूब में साइड ए जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड के डायमेंशन है एल है 12.5 सेंटीमीटर, बी इज़ 10 सेंटीमीटर एंड एच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला है 4a स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं हमारे क्यूबॉइडल बॉक्स का, यानी क्यूबॉइड। तो वहाँ पे एल भी नहीं है, सिर्फ 2BH और LH। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8। तो यहाँ हमें मिल गया 80 प्लस 100 और आंसर आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देख के क्लियरली बता सकते हैं किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, क्यूब का या क्यूबॉइड का, क्यूब का। एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो डिफरेंस क्या आ गया,
400 minus 360 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस इन दोनों के लेटरल सरफेस एरिया का। अब सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज़ इक्वल टू 6a², इट मीन्स 6 इंटू 10 होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो अब हम LB जिसे हमने पहले छोड़ दिया था वो भी आ जाएगा, यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8 प्लस LH क्या है हमारा, और LB है हमारे पास 12.5 इंटू 10। तो BH और LH की वैल्यू तो हमें सीधे यहाँ से मिल गई, और LB 12.5 इंटू 10। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अब हमें देखना है कि किसका TS से कम है और कितना कम है, यानी बाय हाउ मच ये कितना कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, TS से ऑफ क्यूबॉइड क्योंकि उसका ज़्यादा है माइनस TSA ऑफ क्यूब। तो इनका डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा बाय हाउ मच। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 6, 5 and 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of rupees per meter square. Same as we have done in example. Which example? Example 1. हमने example 1 में क्या किया था, उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाला था और फिर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट भी निकाली थी। तो सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्यूशन 2। अब हमें लेंथ L दिया हुआ है 6 मीटर, B इज़ 5 मीटर एंड H इज इक्वल टू 4 मीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम निकालना है, यानी TSA चाहिए, और वो भी किसका, क्यूबॉइड का, बिकॉज रूम इज इन क्यूबॉइडल शेप। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4। तो सॉल्व करके हमें क्या मिल गया आंसर, 2 इंटू 30 प्लस 20 प्लस 24 दैट इज़ 148 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी हमारा पार्ट A। अब बारी आई पार्ट B की, जहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है, किसका, वॉल्स का एंड सीलिंग का। पहले तो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, जो हमें वाइट वॉश करवाना है, किसका एरिया हमें निकालना होगा, 4 वॉल्स का और एक सीलिंग का। 4 वॉल्स यानी 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH, और सीलिंग यानी LB। ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो यहाँ हमें मिला 40 प्लस 48 प्लस 30 दैट इज़ 118 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दिया हुआ है कितना, 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो हमें 118 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है, यानी 5 इंटू 118 दैट इज़ 590 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना सिंपल। तो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।